केशव भाई, क्या हाल है। तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट का कुछ बेसिक समझा देता हूँ मैं। सो बेसिकली कोई भी एक कंपनी होती है, जैसे रिलायंस होगी, टाटा होगी, या फॉर एग्जांपल एफपी हो गई। तो फर्स्ट प्रिंसिपल में कुछ लोगों के पास ई शॉप होंगे, ठीक है। एंड शेयर होल्डर्स जो फाउंडर्स वगैरह, उनके पास अपने कंपनी के इक्विटी या शेयर्स होंगे। एंड जब कंपनी को ज़्यादा पैसा चाहिए होता है रेज़ करने के लिए, मतलब पैसा लेके मार्केट में कुछ नया करना है, नई ब्रांच खोलनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, एंड पैसा इन्वेस्टर्स से उठाने के बजाय वो पब्लिक से उठाना चाहते हैं, ठीक है, बहुत बड़े अमाउंट में, तब वो आईपीओ करते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो जैसे ई शॉप में कुछ परसेंटेज दिया जाता है, वैसे ही कंपनियां कुछ परसेंटेज आईपीओ में दिया जाता है, जिसको पब्लिक बाय करती है। तो आईपीओ जो होता है वो ये दो कंपनी के अंडर होता है, एनएससी एंड बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो इस कंपनी के अंडर सारे के सारी कंपनीज लिस्ट होती है। तो रिलायंस, टाटा, या फिर जो भी बाकी जितनी भी कंपनीज़ हैं, जैसा बॉट हो गई, या जो भी कंपनी तुमने सुनी होगी बड़ी बड़ी, वो सारी इन कंपनीज़ के अंडर लिस्टेड है। अब जैसे तुमने मार्केट में सुना होगा सेंसेक्स, तो वो बीएससी के अंडर आता है, वो बीएससी का इंडेक्स है, ठीक है। तो जैसे ये रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, या एफपी हो गया, इनको बोलते हैं शेयर्स बोलते हैं, या तो इक्विटी बोलते हैं, ठीक है। अगर तो एनएससी के अंदर है एक निफ्टी 50 एंड बीएससी के अंदर है सेंसेक्स। इनका तुमने न्यूज़ में नाम सुना होगा। बेसिकली ये दोनों क्या है, ये एक इंडेक्स बनाया गया है। क्या किया गया है कि निफ्टी 50 में 50 बेस्ट कंपनीज़ ले ली, ठीक है, उनका एक लिस्ट बना दिया 50 कंपनीज़ का, और उनको एक क्यूमुलेटिव नंबर टाइप दे दिया कि भाई अगर ये 50 कंपनी ऊपर जा रही है, यानी कि निफ्टी ऊपर जा रही है, तो ये उनका ट्रैकर है, तो इसको इंडेक्स बोलते हैं, निफ्टी 50, ठीक है। वैसे ही सेंसेक्स है, तो सेंसेक्स में भी कुछ कंपनीज़ है, एंड निफ्टी 50 50 कंपनीज़ हैं। तो इंडिया में जो मोस्टली ट्रेडिंग की जाती है वो निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी में किया जाता है। ये दोनों सबसे मोस्टली ट्रेडेड इंडेक्स है, ठीक है। तो जब हम ट्रेड कर रहे होते हैं तो इनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसको हम ट्रेड कर सकते हैं। तो उसमें आते हैं कि कैसे ट्रेड करते हैं। एक होता है इन्वेस्टिंग, एक हो गया हमारा ट्रेडिंग। तो इन्वेस्टिंग तो बेसिकली हो गया कि आपने होल्ड किया कई सालों तक पूरे प्राइस देके, एंड उसके बाद तुम सेल करते हो अपना प्रॉफिट या लॉस जो भी हो गया। अब ट्रेडिंग जो होती है वो 4 तरीके की होती है। एक होती है स्कैल्पिंग, यानी कि मान लो तुमने अभी बाई किया, अभी जो रिलायंस का शेयर है वो अभी बाई किया, एंड अगले 5 मिनट के अंदर बेच दिया। अगर अगले 5 मिनट में प्रॉफिट होता है तो तुम उसको बेच दोगे, तो उसको बोलते हैं स्कैल्पिंग। इंट्राडे हो गया 5 मिनट से ज़्यादा या 15 मिनट से भी ज़्यादा, ठीक है, यानी कि टाइम फ्रेम जितने देर भी मार्केट खुला है, यानी कि 9:15 से लेके 3:30 बजे तक अगर तुम ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, एंड 3:30 बजे तक पोजीशन क्लोज कर देते हो, तो उसको इंट्राडे बोलेंगे। वो हो गया इंट्राडे ट्रेडिंग। देन आ गया पोजिशनल, सॉरी, उसके बाद पहले स्विंग देखते हैं। स्विंग होता है तुम 1 या 2 हफ्ते या 3 हफ्ते तक आगे लेके जाते हो। मान लो तुम्हें लगता है कि आज रिलायंस का प्राइस है, आज 3:30 बजे तक नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगले 2 से 3 हफ्ते में बढ़ जाएगा, तो तुम उसको बाय करके छोड़ देते हो, ठीक है। 3-4 हफ्ते बाद उसको बेचोगे, तो उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। और वैसे पोजिशनल होता है, ये होता है महीने महीने भर की, यानी कि तुम्हें लगता है कि अभी तो प्राइस नहीं बढ़ रहा है, हो सकता है 2 महीने बाद बढ़ जाए, तो तुम इसको बाय करके छोड़ देते हो, ठीक है। रिलायंस के शेयर लिए बाय करे और 2 से 3 महीने बाद तुम बेच दोगे, तो उसको तुम पोजिशनल ट्रेडिंग बोलोगे। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग एंड स्टॉक मार्केट कैसे क्या होता है। अभी हम और डिप में जाएंगे अगले टॉपिक में।